नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। साल 2025 का बजट आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और हर किसी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई है। वैसे तो बजट से देश के हर नागरिक को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये बजट उम्मीद से ज्यादा जरूरत से जुड़ा हुआ है। खासकर इनकम टैक्स को लेकर इस बजट से बहुत सारी आस लगी हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने जा रहा है। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यानी कि शनिवार को मोदी सरकार का 14वां बजट पेश करेंगे। 2024 में पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनने के बाद से ये इस सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। आर्थिक मामले के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा अधिकारियों की पूरी तरह की एक नई टीम सीतारमण की आगामी बजट की रणनीति तैयार करने में मदद कर रही है। यहाँ हम आपको उन अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं जो बजट बनाने की प्रक्रिया से करीब से जुड़े हुए हैं। सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री होंगी जो एक अंतरिम बजट सहित लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। इससे पहले बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, चिदंबरम और साथ ही जसवंत सिन्हा लगातार 5 बजट पेश कर चुके हैं। सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वह वाणिज्य और साथ ही रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं। सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। निर्मला सीतारमण ऐसे समय यानी 2025 और 26 का बजट पेश करने अब जा रही हैं जो वैश्विक अनिश्चितता बढ़ा रही है। घरेलू मांग में है और निजी निवेशकों की अभी तक गति पकड़ानी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में वित्त मंत्री मध्य वर्ग को टैक्स में कुछ राहत देंगी। वहीं आम इनकम टैक्स पेयर से लेकर तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, बीमा और वित्त क्षेत्र तक सीतारमण के 8वें बजट भाषण में अर्थव्यवस्था, जॉब मार्केट को पुनर्जीवित करने और साथ ही उपभोक्ता अभिभावकों का बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद अधिक है। इसके साथ ही बजट में ऑटो इंडस्ट्री की भी काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही है। ऑटो इंडस्ट्री की मांग है कि हेलमेट में लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 12% करना चाहिए। इसके साथ ही इंडस्ट्री ने लॉजिस्टिक को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक होने के लिए अनिवार्य करने की भी सिफारिश की है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होंगी। इस दिन वित्त मंत्री संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। यह सर्वेक्षण देश को मजबूत आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का खाका पेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लोकसभा में यह चर्चा 3 और 4 फरवरी को होगी, जबकि राज्यसभा में इसके लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए चर्चा का जवाब देंगे। पूरा बजट सत्र में कुल 27 बैठकें प्रस्तावित की गई है। यह सत्र आर्थिक फैसलों और नीतियों पर विस्तृत चर्चा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में हलवा सेरेमनी भी हुई थी। हालांकि इस बार हलवा सेरेमनी का फोटो सामने नहीं आया था। पिछले साल हलवा सेरेमनी में मौजूदा लोगों को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। इस बार फोटो जारी न कर सरकार विवादों से बचती हुई नजर आ रही है और अब देखना होगा कि सीतारमण के बजट में आम जनता के लिए कितनी राहत होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।